हाँ जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। तो आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और ये सेशन नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन में काफ़ी जो है मैंने इजी क्वेश्चंस लिए हैं। हम लोग धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या आप सभी रेडी हो? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देंगे ताकि आज के सेशन को प्रारंभ किया जा सके, है ना बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बताओ, एम्ब्रियोलॉजी या फिर जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आज की इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मानव जाति का, सर अगर मानव जाति का अध्ययन करना होगा तो इन चारों में से किस लॉजी के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पे जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है हम लोग मानव जाति समाज शास्त्र के अध्ययन को कर सकते हैं। बताएंगे सभी बच्चे? वेल डन बच्चों। अगर आप लोग बता रहे हो एंथ्रोपोलॉजी, है ना, देन आपका आंसर सही है। यानी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति का अध्ययन करना हो तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे गाइज? हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। जितनी भी सारी पॉइंट्स होगी, सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगी, मैं हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में। तो आप लोग जो है अच्छे से इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये पहला क्लास है, फिर इसके बाद दूसरा क्लास आएगा, टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे, निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी या क्रमागत उन्नति? चलिए, क्रमागत उन्नति, है ना। चलिए सभी बच्चे बताएंगे निषेचन विकास और विभाजन, है ना। अगर ये सब का अध्ययन करना हो तो हम लोग जो है इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किया जा सकता है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत जो है अंडाणु के निषेचन, भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग अंडाणु का जो निषेचन होता है, विकास होता है, उसका विभाजन से लेके सारी क्रियाओं का जो है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत खूब, बहुत लाजवाब, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? बताएंगे सभी बच्चे? सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है ना। पहला ऑप्शन है विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमॉर्फोजेनिस? चलिए, फोटोमॉर्फोजेनिस है या फाइटोपैथोलॉजी है या क्रिया विज्ञान है या विकृति विज्ञान है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, है ना। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। मतलब देखो, पौधों में बीमारियों का पता लगाने के लिए, यानी पादप में रोगों का अगर पता लगाना हो, प्लांट में कौन सा डिजीज है, इस चीज़ का अगर पता लगाना हो तो हम लोग जो है इसका अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं? चलिए सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, इसका अध्ययन जो है फाइटोपैथोलॉजी में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फाइटोपैथोलॉजी या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पादप रोग विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, और ये शब्द की उत्पत्ति, ये जो शब्द देख रहे हो पादप रोग विज्ञान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ग्रीक से हुई थी। और ये तीन यहाँ पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये जो पादप रोग विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ग्रीक शब्द से हुई थी। और इसमें आप लोग देख सकते हो 3 शब्द है, जैसे पादप रोग विज्ञान। ठीक है, 3 शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि भाई पादप रोगों का ज्ञान। पादप रोग विज्ञान मतलब पादप रोगों का ज्ञान विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यही फाइटोपैथोलॉजी में किया जाता है, यानी जिसे हम लोग पादप रोग विज्ञान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है माय डियर स्टूडेंट आपके इस प्यारे से प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जंतु विज्ञान यानी सर जूलॉजी का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जूलॉजी में क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का या जानवरों का। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे जंतु विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडीज की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट प्रत्येक बच्चा आंसर बताएंगे। देखिए मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो कृपया करके आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार तो लाइक कीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो हैं आपको इस क्लासेस में दिए जाते हैं, है ना। मतलब जो भी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक रहेंगे भाई कामयाबी उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जानवरों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे डी बता रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोल सकते हो यहाँ पे कि जंतु विज्ञान ये जीव विज्ञान की वह शाखा है। लिख लो यहाँ पे, जंतु विज्ञान जो है ये क्या है, ये जीव विज्ञान की, जंतु विज्ञान जो है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है ना, जिसके अंतर्गत बोल सकते हो जो जानवरों और उनके जीवन, जानवरों और उनके जीवन, शरीर और विकास और वर्गीकरण से संबंधित है। मतलब जीव विज्ञान बोल सकते हो कि ये जीव विज्ञान जो है, मतलब जंतु विज्ञान जो है ये क्या है, ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जानवर और उनके जीवन, शरीर और उनके वर्गीकरण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण। चलिए सभी बच्चे नोट डाउन कर लिया है ना, वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी जंतु विज्ञान अगर कोई पूछे कि बच्चों क्या है तो आपको बताना है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है, मतलब जिसके अंतर्गत बोल सकते हो जानवर या उनके जीवन, शरीर और वर्गीकरण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी स्टडीज़ करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए बताना है यहाँ पे, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहेंगे। चलिए मतलब पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से जो संबंधित है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, वो कौन सी है। एंटोमोलॉजी है, एक्सोबायोलॉजी है, माइकोलॉजी है या फिर जीवाश्म विज्ञान है। सभी बच्चे बताएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। हर एक बच्चा आंसर करेगा इस प्यारे से प्रश्न का, है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो एक्सोबायोलॉजी देन आपका आंसर सी है एक्सोबायोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को संबंधित है। मतलब बोल सकते हो ये एक्सोबायोलॉजी है ना, मतलब पृथ्वी से परे बोल रहा है, पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, यानी पृथ्वी से हटके, ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी में होता क्या है इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जो बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन से परिचित कराती है। जो बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन से परिचित कराती हो, अध्ययन से परिचित कराती हो। चलिए हो गया, सभी बच्चे एक बार बोलेंगे। बस इसको देखो, कुछ क्वेश्चन जो है ना बच्चों आपको डायरेक्ट जो है इसी तरह रट लेना होगा कि भाई एक्सोबायोलॉजी क्या है। तो ये जो बाहरी अंतरिक्ष होता है उसमें क्या जीवन है नहीं है उस चीज़ को अध्ययन करना होगा, है ना। तो जो है हम लोग एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है वो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत खूब, बहुत लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हो गया ना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यानी अगर आपको यकृत के उपचार के बारे में पढ़ना है ना, यानी स्टडीज ऑफ लीवर शरीर का एक अंग है, ऑर्गन है यकृत यानी लीवर। तो अगर मैं बोलूं द स्टडीज ऑफ लीवर, अगर लीवर का स्टडी करना हो तो वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है, बताओ जल्दी से। यानी देखो यकृत ही नहीं, यकृत हो गया यानी लीवर हो गया,
पित्ताशय हो गया यानी जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, इस चीज़ का भी अध्ययन, या फिर अग्नाशय हो गया जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, है ना, पैंक्रियाज, अग्नाशय, ठीक है, ठीक है। तो देखो यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय को प्रभावित करने वाली जो बीमारियों का अध्ययन किया जाएगा तो वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है, यानी यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, अग्नाशय हो गया, है ना। अगर ये सब प्रभावित हो जाता है, मतलब ये सब अगर आपको मान के चलो किसी भी ऑर्गन में बीमारी हो जाता है तो फिर उसका अगर आपको अध्ययन करना होगा, है ना, तो वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है, यानी यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय को प्रभावित करने वाली बीमारियां, प्रभावित करने वाली बीमारियों का अध्ययन करने वाली बीमारियां, मतलब अगर यकृत को कोई बीमारी प्रभावित करती है, पित्ताशय को कोई बीमारी प्रभावित करती है, अग्नाशय को कोई बीमारी प्रभावित करती है, तो उस चीज़ का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, बोलो। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय को प्रभावित करने वाली बीमारियों का अध्ययन किस में करेंगे प्यारे बच्चों? हेप्टोलॉजी। जी हाँ, हेप्टोलॉजी बच्चे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी इज द राइट आंसर, ठीक है, हेप्टोलॉजी हो जाएगा। आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देख रहे हो ना प्रश्न किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है, घुमा घुमा के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देन आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, नॉथोलॉजी कहते हैं, शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, या सरोविज्ञान कहते हैं। यानी जीवों के वर्गीकरण से संबंधित हमारी जो जीव विज्ञान होगी उसे क्या कहेंगे? ये तो सभी बच्चे जानते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सर आपके इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? देखो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन है ना, ये जितने भी ऑप्शंस देख रहे हो हर एक ऑप्शंस पे भी जो है क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया है। आगे आगे आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा कि ऑर्गेनोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एपियोलॉजी क्या है, साइनोलॉजी क्या है, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शंस में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आज की इस क्लास में मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन लिया है। तो वैसे तो मुझे पता है कि आप में से अधिकतर बच्चे ये सारे बेसिक क्वेश्चंस को, जितने भी लॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस को आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। इंग्लिश में भी जो है हमें ये सेक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में जो है ये सारी चीज़ों को पढ़नी होती है और क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। इसीलिए जो है ये आज की जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे अगर मकड़ियों का अध्ययन करना हो तो वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है? ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी, वेल डन बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोलॉजी जो है ये विज्ञान की ऐसी एक शाखा है जहाँ पे हम लोग जो है मकड़ियों के बारे में जान सकते हैं, मकड़ियों के बारे में स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत ही खूब, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेल डन। इसके बाद जो है सौरोलॉजी का अध्ययन है किससे है? मच्छर से है, छिपकली से है, तिलचट्टा से है, या सांप से है? चलो सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, तो सौरोलॉजी में जो है हम लोग छिपकली के बारे में जान सकते हैं, यानी छिपकली का अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, बायोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा जो है बिहार पैरामेडिकल का न्यू बैच जो है बच्चों स्टार्ट किया गया है। अगर आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी बिल्कुल बेसिक्स से करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो 2 तारीख को एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली मतलब अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास समाप्त होते ही आपको हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा,
और वीकली टेस्ट भी होगा अब से, है ना, यानी इस संडे को जो है एक टेस्ट होगा आप लोगों का, जितने भी पेड वाले बच्चे हैं। वैसे तो 2 बैच हमारा फुल हो चुका है, ये तीसरा बैच है, संकल्प बैच है, ठीक है। और इस बैच का जो फ़ी है वो मात्र 750 रुपीज़ है। मंथली नहीं देना है आपको, 1 टाइम पेमेंट करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन तक पढ़ना है। फुल गाइडेंस, फुल डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो जो है अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को, यानी द स्टडीज ऑफ बर्ड्स, तो क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा गाइज, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे एंटोमोलॉजी की, बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, बता सकते हो? चलो एंटोमोलॉजी, तो बच्चे जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं ना, ठीक है, कीट पतंग, तो कीट पतंगों का अध्ययन जो है हम लोग एंटोमोलॉजी में करते हैं। तो बोल सकते हो कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो आपको याद रखना है एंटोमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हर्पेटोलॉजी की बात करेंगे तो सर इसमें जो है जितने भी सरीसृप वर्ग के जंतु होंगे, यानी जो रेंगने वाले जंतु होते हैं या फिर उभयचर वाले जो जंतु होते हैं, उभयचर समझते हो ना, जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हो, है ना। तो सरीसृप और उभयचर वाले जितने भी जीव जंतु होंगे उन सभी का अध्ययन जो है हम लोग विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं, हर्पेटोलॉजी में कर सकते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हो कि सरीसृप और उभयचर के जीवों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, इसी में करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत खूब सभी बच्चे, वेल डन। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हिमेटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, पौधे की प्रजनन प्रणाली का, रक्त का, जानवरों के खान पान की आदत का, या हड्डियों का? बिल्कुल फास्ट बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। हिमेटोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन कर सकते हैं, किसकी स्टडीज कर सकते हैं? वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो रक्त यानी खून, ब्लड, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मॉर्फोलॉजी क्या है, कीड़ों का अध्ययन है, मानव विकास का अध्ययन है, या जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है, या जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन है? बताएंगे सभी बच्चे मॉर्फोलॉजी क्या है। वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है सर, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं सभी बच्चों का यहाँ पे रिप्लाई दूंगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, मॉर्फोलॉजी क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, जीव की आकृति क्या है, उसकी संरचना क्या है ना, या फिर उसके संरचनात्मक गुण जो है वो क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की तरफ काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है बच्चों? अगर अभी मैंने बताया था आपको मानव जाति का अध्ययन करना हो, मानव जाति का, देखो पहला ही क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कौन सा लॉजी था, आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या एंटोलॉजी? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। जी हाँ, एंथ्रोपोलॉजी बच्चे बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मानव जाति का अध्ययन या फिर मनुष्य का अध्ययन करना हो तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का या जीवाश्म का, कठोर कोशों का, या पंखों का? पैलियोंटोलॉजी में जो है किसका स्टडीज करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। 1 मिनट बच्चों, हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा वहीं पे हैं आप, अच्छा आइए वहीं पे आइए जस्ट, हाँ बिल्कुल आइए। चलिए
तो पैलियोंटोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? वेल्डन बच्चों बता रहे हैं जीवाश्म। जी हाँ, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पादप विज्ञान यानी जिसको फाइटोलॉजी कहा जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? मानव शरीर रचना का, पौधा का, या शुद्ध धमात्रिकी यानी पोसोलॉजी का, या मानव मनोविज्ञान का। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, समझो कि ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, और उसके बाद वीवीआई क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बायो का पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, एक तरह से एक प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, कि भाई आपको इस सब चीज़ों का नॉलेज है या नहीं है। नहीं है तो भाई आज की इस क्लास को देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो वेल डन बच्चों, क्या बता रहे हो? जी हाँ, वेल डन। तो ऑप्शन नंबर बच्चे भी बता रहे हैं, यानी पौधे, यानी बोल सकते हो फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। यहाँ पे फाइटोलॉजी जो है ना, फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, बात आ रही है समझ में? पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फाइटोलॉजी, तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है। ठीक है, फाइटोलॉजी लिखना है यहाँ पे। फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट। चलिए, बहुत खूब, सभी बच्चों का सही है। ओके, अगला प्रश्न है ऑनकोलॉजी। ऑनकोलॉजी में जो है किसका बीमारी का उपचार किया जा सकता है? यानी ये जो ऑनकोलॉजी है ये किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? अस्थि सुषिरता, या मधुमेह, कैंसर, या विक संबंधी विफलता। सभी बच्चे बताएंगे। ऑनकोलॉजी में जो है किस बीमारी के उपचार से मतलब ये संबंधित है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे हमारे सभी बच्चे। क्या बात है, वेल डन बच्चों। चलिए, वेल डन बच्चों, अगर आप लोग कैंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो देखो बच्चों, ये जो ऑनकोलॉजी है ना, इसमें ये चिकित्सा की एक ऐसी शाखा है, बोल सकते हो। ऑनकोलॉजी जो है ना, ऑनकोलॉजी ये बेसिकली चिकित्सा की एक ऐसी शाखा है, चिकित्सा की एक ऐसी शाखा है, ऐसी शाखा है। ठीक है, जो कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित है। ये कैंसर की रोकथाम, उपचार और निदान से जो है ये संबंधित है। आगे लिख लेना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट जस्ट। चलिए सभी बच्चे, सॉरी फॉर डिले। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखो, चिकित्सा की एक ऐसी, देखो चिकित्सा की बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऑनकोलॉजी जो है ये चिकित्सा की एक ऐसी शाखा है। क्या है ये? एक ऐसी शाखा है ना, जो कैंसर की रोकथाम, उपचार और निदान के बारे में बताता है। जो कैंसर की रोकथाम, जो कैंसर की रोकथाम, निदान
और उपचार से संबंधित है। चलिए हो गया, हो गया, सभी बच्चे नोट डाउन कर लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑनेरियोलॉजी। ऑनेरियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? ऑनेरियोलॉजी, ठीक है। ऑनेरियोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भगवान का, सपना का, नींद का या रंग का? ऑनेरियोलॉजी है ना। ऑनेरियोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जल्दी से बताएंगे। ऑनेरियोलॉजी में जो है एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम लोग किन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं? सपने का, है ना, यानी ड्रीम का। ऑप्शन नंबर बी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपके इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चे जल्दी बताएंगे। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ। टॉक्सिकोलॉजी में जो है इंसानी व्यवहार का, जहर का, भू रक्षण का, चट्टान का? जल्दी से बताएंगे। टॉक्सिकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में, तो टॉक्सिकोलॉजी में जो है हम लोग जहर का अध्ययन करते हैं, पॉइजन भी जिसे कह सकते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, तो पॉइजन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है टॉक्सिकोलॉजी में जो है हम लोग जहर का अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत खूब, बहुत लाजवाब। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से या पौधों के विकास से या रेशम के कीड़ों के पालन से या मत्स्य पालन से? सभी बच्चे बताएंगे। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है बच्चों? तो सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम, है ना, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित होता है। रेशम के कीड़े को पालने की जो प्रोसेस है, यानी जो शाखा है, वो हम लोग इस चीज़ का अध्ययन किस में करते हैं? सेरीकल्चर में करते हैं। तो बोल सकते हो सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक ऐसी शाखा या मानव व्यवहार का अध्ययन? बताओ। तो जी हाँ, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित। हाँ, वेल डन। सभी बच्चे बताएंगे। टैक्सोनॉमी का जो मूल रूप से डैश से संबंधित है, तो ये जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता यानी ऑप्शन नंबर ये बच्चे बता रहे हैं, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान में क्या चीज़ का अध्ययन होता है? देखो कवक विज्ञान यहाँ पे कुकुरमुत्ता नहीं होगा, यहाँ पे कवक होगा, ठीक है। इस तरीके से समझो, कवक इसका मतलब ही होता है कवक, ठीक है। कुकुरमुत्ता मतलब कवक होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, यानी इसको काट के कवक लिख लो, ठीक है। कवक विज्ञान क्या है? वैसे अगर ये भी देता है, कुकुरमुत्ता ये भी देता है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने काट के कवक लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा हिंट्स मिल सके, हिंट्स, ठीक है। तो जल्दी से बता दो कवक विज्ञान, कवक विज्ञान क्या है? और कवक का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है? यानी द स्टडीज ऑफ फंगी। कवकों का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है माय डियर स्टूडेंट? चलिए सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट बताएंगे, है ना, बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे मैं सभी बच्चों के कमेंट को देख पा रहा हूँ, वाह, जल्दी से बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, देन आपका आंसर सही है। तो कवक विज्ञान यानी कवकों का अध्ययन, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, कवक के अध्ययन, कवक का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस में किया जाता है बच्चे? वेल डन, माइकोलॉजी में। जी हाँ, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, माइकोलॉजी के अध्ययन संबंधित है किससे?
मानव कोशिकाएं, कवक, विषाणु या जीवाणु। अभी मैंने बताया है कि माइकोलॉजी जो है इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी द स्टडीज ऑफ फंगी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल डन बच्चे। वन लीनियर क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओगे? जीवाश्मों के अध्ययन को एक शब्द में क्या कहेंगे? पुराजैविकी कहेंगे, जीवाश्म विज्ञान कहेंगे, या वर्गीकरण कहेंगे, या पुराणवत्सपति शास्त्र कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जीवाश्म विज्ञान कहेंगे। ठीक है, वन लीनियर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज आप लोगों का टेस्ट भी हुआ था, है ना। आज शाम को आप लोग का मैंने टेस्ट भी लिया था, जितने भी पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, तो आज आप लोग का टेस्ट हुआ था, है ना। तो उस टेस्ट में आपके आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का आज मैंने टेस्ट लिया था। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी बच्चों का अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुआ होगा, काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों ने स्कोर किया होगा। और देखिए, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी हमारे टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो ऐप है स्टडी विद रितेश, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश। ठीक है, बिल्कुल आप लोग भी जो है फ्री टेस्ट देकर टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और उसके बाद इंस्टॉल करना होगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अपना वहाँ पे नाम, जीमेल, है ना, और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए। उसके बाद वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, फ्री टेस्ट। तो फ्री टेस्ट पे क्लिक करके आप भी टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं, या फिर कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्स वगैरह लेना हो, सारी चीज़ें लेनी हो, है ना, कोर्स वगैरह मतलब आपको परचेस करना हो जिसमें लाइव क्लास, नोट्स, PDF सब चीज़ मिलेगा, तो आप लोग इस नंबर पे 8809802288 मतलब कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन जो है अगर हमें करना होगा तो वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? कोशिका जीव विज्ञान में या सेल फिजियोलॉजी में या साइटोलॉजी में या उत्तक विज्ञान में? जल्दी से बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, ये उत्तक विज्ञान में किया जाता है। उत्तक विज्ञान, है ना, उत्तक विज्ञान, जी हाँ। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी, ये मैंने आपको एज ए होमवर्क के रूप में ये प्रश्न मैं देता हूँ। साइटोलॉजी में जो है किसका स्टडी किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क के रूप में दिया है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि साइटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, यानी द स्टडीज़ ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। एंथोलॉजी, जी हाँ, एंथोलॉजी बच्चे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एंथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मत बोलना। एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जब बात आए एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी में जो है स्टडीज़ ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए सही बच्चे बताएंगे। इक्थियोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, पैरासिटोलॉजी कहा जाता है, या मेलक्नोलॉजी कहा जाता है? तो बच्चों, कीटों का अध्ययन, मैंने बताया था कीट पतंग जो होते हैं उनका अध्ययन करना हो तो वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है? जल्दी बताओ। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को करना होगा, है ना, तो वो सारी की चीज़ें जो हैं हम लोग किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं? एंटोमोलॉजी, है ना, एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, विभिन्न संस्कृतियों के विज्ञान विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहेंगे? इथनोलॉजी कहेंगे, या इथनोग्राफी कहेंगे, या इथोलॉजी कहेंगे, या इथिक्स कहेंगे? बताओ। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यानी सांस्कृतिक, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छे से समझना। यहाँ पे प्रश्न ये है कि सर सांस्कृतिक प्राणी के रूप में मनुष्य का अध्ययन करना हो, है ना,
सांस्कृतिक रूप में, प्रश्न इस प्रकार से है, सांस्कृतिक प्राणी के रूप में, सांस्कृतिक प्राणी के रूप में मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथनोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? इथनोलॉजी में। इथनोलॉजी में करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करते हैं, यानी जंतु विज्ञान में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? ये केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है? तो बच्चों इसमें जो है, जो हमारे जीवित जानवर होते हैं या जो मृत जानवर होते हैं, दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जूलॉजी के फादर, यानी ये जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? बताओ, जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी बोल सकते हो। चलिए, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु। चलिए, बहुत खूब, बहुत लाजवाब तरीके से आप लोग बता रहे हो। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम लोग, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, या फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे। तो देखो बच्चों, पैलियो वनस्पति जो है ना, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो क्या हो जाएगा? पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जंतु जीवाश्म नहीं होगा, सवाल भी नहीं होगा, फफूंदी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। बोल सकते हो कि ये जो पैलियो वनस्पति है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो बोल सकते हो पादप जीवाश्मों का, पादप जीवाश्मों का। पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग करते हैं, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, कौन सा पेयर जो है ये सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, एपीकल्चर में जो है हम लोग वही शहद की मक्खी यानी मधुमक्खी के पालन से ये संबंधित है, तो ये सही है। सेरीकल्चर, इसमें जो है सिल्क वर्म से संबंधित अध्ययन करते हैं, यह भी सही है। हॉर्टिकल्चर, इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, यानी ये फूल से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन पीसी कल्चर, ये लाख का कीड़ा, ये नहीं होगा, क्योंकि पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, जो पीसी कल्चर है ना, ये क्या है? मत्स्य पालन या मछली पालन, मत्स्य पालन, या बोल सकते हो मछली पालन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेरोंटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? शिशु का, महिलाएं का, या त्वचा की बीमारी का, या वृद्ध का? बताओ, सही बच्चे बताएंगे। तो वृद्धावस्था की समस्याओं के अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। जेरेंटोलॉजी यानी जो वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति है, उनको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, इस चीज़ का अगर अध्ययन करना हो तो ये चीज़ का अध्ययन जो है हम लोग जेरेंटोलॉजी यानी बोल सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृद्ध की समस्याओं का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी जो है ये मानव शरीर की संरचना से संबंधित है, शब्दकोश के संयोजन से, या गुप्त लिखावट से, या चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से? जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ, ये शब्दकोश निर्माण से संबंधित कार्यों का अध्ययन। देखो, लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी क्या है? यानी बोल सकते हो क्या? शब्दकोश निर्माण से संबंधित, शब्दकोश निर्माण से संबंधित कार्यों का।
कार्यों का अध्ययन। शब्दकोश निर्माण से संबंधित कार्यों का अध्ययन जो है हम लोग किस में करेंगे, लेक्सिकोग्राफी में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये देखो शब्दकोश के संयोजन से, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन। अब बच्चों सब्जी के लिए जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, तो उस चीज़ का अध्ययन जो है किस में किया जाएगा, फ्लोरिकल्चर में, पोमोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर में या ओलेरिकल्चर में। जल्दी से बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, ओलेरिकल्चर बच्चे बता रहे हैं। जी हाँ, ओलेरिकल्चर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओलेरिकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब्जी के लिए जो काम आने वाले जो पौधे होते हैं उस चीज़ का अध्ययन ओलेरिकल्चर में हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। रेशम कीट पालन, अभी मैंने बताया था रेशम कीट पालन एपीकल्चर से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से, सेरिकल्चर से या फ्लोरिकल्चर से। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। तो बच्चों रेशम कीट के पालन का अध्ययन जो है ये किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये सेरिकल्चर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खियाँ पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर की बात करें, देखो हॉर्टिकल्चर में अनाज हो गया, फूल हो गया, इस सब का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर अनाजों और फूलों का अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था एपीकल्चर में, यानी वही मधुमक्खी का अध्ययन या उपयोग बोल सकते हो, एपीकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। जल्दी से बताओ कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन मैच नहीं खा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सब्जियों की खेती होती है ना उसे बागवानी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शब्द में बागवानी कहते हैं, बागवानी। हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेल डन, वेल डन। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या था, अभी मैंने बताया था, इसमें अनाज हो गया, फूल हो गया, इस सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा जो है आप सबको पता है सिल्क, केचुआ, शहद या अंगूर। जल्दी से बताओ विटीकल्चर। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है माय डियर स्टूडेंट, अंगूर उत्पादन संबंधित है, अंगूर से, ग्रैप्स से। ठीक है, देखिए केचुए की बात करें तो अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि बताओ केचुआ जो है जंतु जगत के किस समूह में आता है, बता सकते हो। केचुआ, केंचुआ जो है ये जंतु जगत के किस समूह के अंतर्गत आता है। तो ये एनेलिडा समूह के अंतर्गत आता है, एनेलिडा। केचुआ जो है जंतु जगत के किस समूह में आता है, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। कीट संवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, या मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। कीट संवर्धन, इसका मतलब क्या हुआ कि कीटों का विकास या कीटों की वृद्धि करने का विकास, है ना। कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान जो है ये होता है कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, टेप वर्म होता है, सिल्क वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता है या अर्थ वर्म होता है। वर्मी कल्चर में जो वर्म होता है ना, वो क्या होता है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। अर्थवर्म, बच्चे अर्थवर्म बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। रैपिड फायर ये सीरीज है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा क्रिएट किए जा चुके हैं, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शंस पे अगर हम लोग जाएंगे तो वही चीज़ है, ऑप्शंस को भी इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन के रूप में कर दिया गया है। जितने भी ऑप्शन थे ना, सभी ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे उन सभी ऑप्शंस को एक क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए जो है 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, बताओ तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स के बारे में
किन्होंने स्टडी किया था? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवांशिकता और विवरण। तो वेल डन बच्चों, आप तो पता है आनुवांशिकता और विवरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है जेनेटिक्स का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाली विद्या को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में जो है वृद्ध की बात आए तो आप समझ लेना है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है वृद्ध की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या उनके काल प्रभावन के विषय में जो है जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप लोग जो है जेरेंटोलॉजी का अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन, वही चीज़ है, देखो जीर्ण यानी वृद्ध, वही है आंसर, जेनेटोलॉजी ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्न में से बेमेल का ज्ञात कीजिए। बेमेल यानी जो मैच नहीं खाता है, बेमेल। देखो फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है। तो देखो फिजियोलॉजी में क्या होता है? फिजियोलॉजी में बता सकते हो सर? सर फिजियोलॉजी में यानी बोल सकते हो स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन, यानी फिजियोलॉजी में बोल सकते हो हाउ स्टडी ऑफ, एक मिनट, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी बोल सकते हो स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन, लिविंग थिंग फंक्शन। चलिए सभी बच्चे करेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल फास्ट बताइए, वाह। तो ये फिजियोलॉजी में हुआ। ठीक है, फिजियोलॉजी में यानी स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये तो एक सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान। ठीक है, मतलब इन चारों में से कौन भिन्न है? पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोलॉजी में क्या होता है बोल सकते हो स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडीज, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ बॉडीज। और बैक्टीरियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन करना हो तो बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं हम लोग। चलिए तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, यानी स्टडीज ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी दैट इज पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियोलॉजी, और स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन यानी हमारे जो लिविंग थिंग्स है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं उस चीज़ का अध्ययन फिजियोलॉजी में करेंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी जो है आपको एक अलग दिख रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? वो जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल फास्ट, क्या बात है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल हर एक प्रश्न का आंसर जो है आपको जरूर देना है, बताएंगे बिल्कुल। तो बच्चों विज्ञान की वो शाखा यानी जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु या पेड़ पौधे इस सब का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं? जीव विज्ञान में ही करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताओ? 4 नाम दिया है, किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन की बात आती है तो ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत खूब, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न है पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। बच्चों पैडोलॉजी में जो है हम लोग मिट्टी या भूमि जो जमीन होता है ना उन सब सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। अस्थियों का अध्ययन जो है किस में किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है, ऑरोलॉजी में, सेरोलॉजी में, या जियोलॉजी में? जल्दी से बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, अस्थि यानी जो बोन है इन सब चीज़ों का अध्ययन जो हम लोग ऑस्ट्रियोलॉजी में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिस्टोरिया प्लैनेटरम एक बुक है और इसके लेखक कौन है? अरस्तु है या थियोफ्रेस्टस है, हिप्पोक्रेटस है, डार्विन है? तो जो इसके लेखक हैं बच्चों वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? बीज का, पत्ती का, फल का, या परागण का? जल्दी से बताएंगे।
तो किसका अध्ययन होता है? बीज का, है ना, सीड्स का, बीज का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी देखो, पेडोलॉजी में भी मैंने बताया था, इसमें भूमि आ जाएगा, जमीन आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखो 50 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन और है, देख लो। टीकाकरण के जनक के रूप में लैंड स्टीनर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या बैटिंग, किसको जानते हैं बताओ? तो किसको जानते हैं? एडवर्ड जेनर को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है चेचक के टीका की भी खोज की थी, तो इसीलिए जो है इन्होंने टीकाकरण के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जीवाणु विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? यानी जीवाणु विज्ञान मतलब समझ रहे हो, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? ल्यूएन हॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मिलाते चलेंगे। आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जो फादर कहे गए हैं वो किसको कहा गया है? विलियम गॉड को, कैरोलस लिनियस को, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहा गया है बच्चों? कैरोलस लिनियस को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या उर्किंजे? सही बच्चे बताएंगे, अरस्तु को कहा गया है ना, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, परागन कणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? परागन कणों का अध्ययन जो है किसमें करेंगे बच्चों हम लोग, बताओ? पैलिनोलॉजी में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? सर्पों यानी स्नेक, स्नेक के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये आप विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं? सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इक्थियोलॉजी? जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, सर्पेटोलॉजी में जो है सांपों के विषय के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति अभी मैंने बताया था, श्वेत क्रांति के रूप में किसे जानते हैं? वर्गीज कुरियन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, बीरबल साहनी को, रामदेव मिश्रा को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसको कहा जाता है? बीरबल साहनी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके टोटल 58 में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ये एक प्रैक्टिस सेट था, मतलब एक छोटा सा टेस्ट भी बोल सकते हो, और मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हो, है ना, 9th 10th या 11th और 12th में। ठीक है, तो एक ईजी सेशन था आज का, जो सेशन काफ़ी ईजी था। ठीक है, धीरे धीरे जो है हम लोग अपने लेवल को अप करेंगे यानी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।